हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। पहला ही कार्ड लवर्स का आ गया है, सो डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू राइट नाउ। रोमांटिक एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, यूनियन की वाइब्स हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन बहुत याद कर रहे हैं आपको या कर रही हैं। फिजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी। सेकंड वी हैव जजमेंट। कुछ निर्णायक फैसले आपको लेकर लेना चाह रहे हैं। थर्ड वी हैव मून। लाइन से मेजर अरकाना आ रहे हैं, 3 कार्ड, तीनों मेजर अरकाना। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देन वी हैव जस्टिस, अगेन मेजर अरकाना। Again major arcana, magician. Then we have 7 of swords and page of pentacles. Overall energy है death and rebirth. So energy wise अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सन की एनर्जी में मिक्स्ड एनर्जीज हैं। ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस टाइम पे लव लाइफ को लेकर निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब निर्णय लेना होगा। बहुत भाग लिया, बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देख ली, बहुत ज़्यादा कष्ट दे दिया और कष्ट सह भी लिया। नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग जस्टिस। दे आर मैनिफेस्टिंग कि चीज़ें जो ख़त्म होनी है वो ख़त्म हो जाए, जिसके साथ आगे बढ़ना है उसके साथ नई शुरुआत हो जाए। किसी भी तरीके से अब ये हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, ये खुश रहना चाहते हैं। दैट्स हिज और हर प्रायोरिटी राइट नाउ। इस टाइम पे इनकी यही इच्छा है कि मेरी ज़िंदगी में वही हो जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, जिसमें मेरी खुशी जुड़ी हुई हो। और इसीलिए डेथ के बाद नई शुरुआत आई है। एस ऑफ कप्स 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग को। यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहले तो जो फर्स्ट एंजल नंबर है दैट इज़ 786। दूसरे नंबर पे जो एंजल नंबर है दैट इज़ 111। और तीसरे नंबर पे 69, चौथे नंबर पे 96। वी हैव 1122, 1144 और 1166 और लास्ट है 711 और 911। ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। हो सकता है कि ये नंबर्स आपको ड्रीम में नज़र आएँ या फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा नज़र आएँ कहीं ना कहीं। अगर ये नंबर्स नज़र आते हैं तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आपकी लाइफ में जो बदलाव होने वाला है वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे इफ़ेक्ट करेगा। दूसरी बात, 9/11 एक तरह से ये परमानेंट यूनियन की तरफ इशारा कर रहा है। आप में से कई लोग डेस्टिनी में ये लिखवा कर लेकर आए हैं कि आपका यूनियन होना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। अगर आपको 786 दिखता है तो ये शुभ है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। 1144 अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आप समझ लें कि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की कृपा तो है ही, आपकी ईष्ट की भी कृपा है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड।
और 111 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आप समझ लें कि एक नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन इस नई शुरुआत के पहले कुछ ऐसी सिचुएशंस एंड भी होंगी जो रिक्वायर्ड नहीं है, जिनका कर्म पूरा हो गया है, वो रिलीज़ हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लव लाइफ को लेकर निर्णय तो नज़र आ रहा है। इस समय फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है आपके पर्सन को, इमोशनल एनर्जी में है, बैलेंस क्रिएट करने पर ज़्यादा फोकस है, तोड़ने पर फोकस नहीं है। ये अभी भी चाहते हैं या चाहती हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, चीज़ें फेवर में आ जाए। लेकिन अगर इनको ऐसा लगता है कि फेवर में नहीं आ रही हैं, वापस बैकआउट नहीं करेंगे। ये ऐसी सिचुएशन में ये आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और चीज़ों को क्लियर आउट करेंगे। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे और इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है। इवन दे आर मैनिफेस्टिंग, ज़्यादातर आप उनको मैनिफेस्ट करते हो, अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो अलग अलग तरीक़ों से। फ़िलहाल ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं या कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन को कम्प्लीटली रिलीज़ करने की वाइब्स में है इस टाइम पीरियड में। ऐसा लग रहा है जैसे ये वेट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें अपने आप रिलीज़ हो जाएं। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ तो ये बैलेंस क्रिएट करने का एक कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर फिर भी चीज़ें फेवर में नहीं आई तो ये एक नई शुरुआत करेंगे कुछ चीज़ों को ख़त्म करके। ये यहाँ पर आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में निकल कर आया है। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ आपके पर्सन का। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। मैसेजेस आने वाले हैं जिनकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, बहुत जल्द मैसेजेस आएंगे। 6 की वाइब्स है, तो ये एनर्जी रीडिंग है 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर की। इसी टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों का यूनियन होना है। क्या मिस कर रहे हैं आपको आपके पर्सन? यस, दुखी हैं, इमोशनल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं कि क्या किया जाए, क्या कमिटमेंट दी जाए, क्या इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स लगाया जाए, क्या ये पॉसिबल होगा, क्या चीज़ें हमारे फेवर में आएंगी, अगर हमने स्टेप लिया तो आगे चल के सब कुछ ठीक होगा, फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट हो जाएगी, सिचुएशन ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। सब्र रखें या एक्शन ले लें, सब्र रखें या डिसीजन ले लें, चीज़ें बैलेंस तो हो जाएंगी ना। इस तरह की जो सिचुएशंस है आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दें। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई किया है ब्रेकअप सिचुएशन ने। कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे मूव ऑन का डिसीजन लिया हुआ है ऑलरेडी, आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ है, जबकि बहुत प्रेम है, मिस भी कर रहे हैं, बट फिर भी डिस्कनेक्टेड रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न्स। कई बार इन्होंने कोशिश भी की है मूव ऑन कर लेने की, आपसे हमेशा हमेशा के लिए डिस्टेंस बनाने की, बट बना नहीं पाए हैं। इनको अब ऐसा लगता है कि कहीं अगर आप मूव ऑन कर गए तब ये जी नहीं पाएंगे। इनकी एक ही विश है कि आपके साथ यूनियन हो। क्या मैसेज है आपके लिए आपके पर्सन का? आपके पर्सन का मैसेज है कि ये जिन भी कन्फ्यूजन्स में रहे हैं, जिन भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रहे हैं, या जो भी सिचुएशंस ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी इतने टाइम पीरियड से, पावरफुली उन पर एक्शन लिया जाएगा। ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे आपके पर्सन बहुत जल्द दूर होंगे, डिस्टेंस बनाएंगे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में होते हुए भी आइसोलेटेड है बिल्कुल। ये फिनेंशियली भी बहुत डाउन गए हैं आपसे दूर होने के बाद। इनको अपनी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए जो कि सिर्फ आपसे मिल सकती है, इसलिए ये वापस आना चाहती हैं या वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। और इन्हें होप है कि आपके पास आते ही इनकी सारी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाएंगी। ये इंडिपेंडेंटली एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत जल्द एक्शन लेना चाहते हैं। ये इनकी इमीडिएट एनर्जी है जो आपसे 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर रेजोनेट कर सकती है कलेक्टिव लेवल पे। मैक्सिमम 60 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। सो ये इमीडिएट एक्शन है आपके पर्सन का
जो होने वाला है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो इस टाइम पीरियड में 9 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन दी जा रही है कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को ग्रो करने पर ज़्यादा फोकस दो। कुछ चीज़ें रिलीज़ हो सकती हैं, हो जाने दो, बट इस टाइम पे फोकस आपका अपने ऊपर होना चाहिए। सेकंड मैसेज है 7 हीलिंग सेपरेशन, गो विद इन। जो भी लोग सेपरेशन में हैं, सेपरेशन के दर्द को झेल रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको कहा जा रहा है कि आपका पास्ट लाइफ का कोई सिचुएशन हो सकता है जो इस लाइफ में ट्रिगर किया है। जब आप अपने अंतर मन से जुड़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप हील हो पाएंगे। और सिर्फ हील ही नहीं हो पाएंगे, रिलीज़ भी कर पाएंगे अपनी उन सिचुएशंस को। इसीलिए सेकंड कार्ड है रिलीज़, रेज एंड रीक्लेम। नंबर 5 रीप्रोग्राम योर सोल। 5 नंबर चेंज का नंबर है, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेंजेस से आप गुज़र रहे होंगे या गुजरेंगे आने वाले टाइम में, जो कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला था, ये डेस्टिन था, और इसको आप बढ़ाइए मत, इसको रिलीज़ कीजिए। तो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।